वेलकम फ्रेंड्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे अपनी जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 16 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता और प्रायिकता बंटन। अंतिम प्रश्नावली अपने सिलेबस की, जो आरबीएसई जो बोर्ड है उसकी जो अंतिम प्रश्नावली वो क्या है भाई, प्रायिकता है। तो आज इसको अपन शुरू कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर ये वाली जो प्रश्नावली है वो करवा दीजिए। तो ये जो अंतिम प्रश्नावली है तो ये भी अब अपना कर लेते हैं और इसी के साथ अपना जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आज अपन शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो ये आपने कक्षा 10 में और कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा। अरे थोड़ा जो इसका बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपने कक्षा 10 और 11 में पढ़ लिया है। अपन बात करें आगे की, 12th क्लास की बात करते हैं। तो अब अपन शुरुआत कर लेते हैं इस प्रश्नावली को। तो 12th में है क्या, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो प्रोबेबिलिटी है जो काम आने वाली है सहप्रतिबंध प्रायिकता। जो प्रश्नावली 16.1 है इसमें सहप्रतिबंध प्रायिकता काम में आने वाली है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम में आने वाली है। और ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो सहप्रतिबंध प्रायिकता है, ये होती क्या है इसको मैं आज बताता हूं, जो बेसिक से बताता हूं तो अच्छे से आप समझिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि यदि बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप फटाफट खुद से कर सकते हो। इतनी आसान प्रश्नावली है। तो देखिए जैसे मान लो अपने पास में वो बोलता है भाई, क्या बोलेगा वो अपने को इस प्रकार दे देगा कि एक पासे को फेंका, एक पासे को फेंका, या फिर दो सिक्कों को एक बार उछालता है। वो बोल देगा कि दो सिक्कों को कितनी बार उछालता है भाई, एक बार उछालता है। किसी भी प्रकार से वो अपने को क्या देगा भाई, कोई एक अनुप्रयोग देगा, घटना अपने को बोलेगा कि ये घटना घटित करो। कोई भी एक इवेंट है अपने को करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो कि उसने बोला कि एक पासा फेंका, ठीक है फेंक देता हूं। तो पासा फेंका तो जो प्रतिदर्श समष्टि है वो क्या होगी भाई, सैंपल स्पेस क्या होगा। प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है वो आप सभी को ध्यान में होगा कि कोई भी अपन अनुप्रयोग करते हैं, कोई भी इवेंट यदि होगा तो उसके जो भी पॉसिबल अपने पास में आउटकम्स है, जो भी संभावित अपने पास में उत्तर है, जो भी संभावित उत्तर मतलब क्या क्या आ सकता है, उनको अपन प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं। तो मैंने बोला कि पासे को मैंने एक बार फेंका, तो पासे को एक बार फेंका तो प्रतिदर्श समष्टि को अपन एस बोलते हैं भाई, सैंपल स्पेस से डिनोट करते हैं एस। तो पासे को फेंकोगे तो क्या क्या आएगा भाई, या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन, या चार, या पांच, या छह, कुछ भी आ सकता है। अपने को पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन अपने को ये पता है पहले के परिणामों से, जो पहले के जो परिणाम थे उनसे अपने को ये पता है कि पासा ऐसा है, अरे ऐसा पासा है कि आप पासे को फेंकोगे तो हमेशा दो से बड़ी संख्या ही आएगी। इस प्रकार का पासा बना हुआ है, उसको फेंक करके देख लिया, कई बार देख लिया। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये मैंने क्या बोला भाई मैंने बोला कि कोई भी जो संख्या आएगी, जो भी संख्या आएगी पासे पर, अपने को पता चल गया कि वो दो से बड़ी ही आएगी, क्योंकि अपन ने अरे बार बार उछाल करके देखा और फिर बाद में देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हर बार क्या हो रही है, दो से बड़ी संख्या आ रही है। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, मैं मान लेता हूं अपने मन से मान लिया मैंने ए, अरे कोई घटना ए मान लिया, एक इसको मान लिया दो से बड़ी संख्या आना। मेरे को ये पता है दो से बड़ी संख्या आ रही है, तो दो से बड़ी संख्या क्या क्या आई रे भाई, 3, 4, 5 और 6, अरे यही तो आई। या फिर वो आ जाएगा, आप ये मान ले लीजिए, अरे आप ये मान लीजिए कि जो मैं पासे को फेंकूंगा तो मेरे को ये पता चल गया कि जो संख्या आती है वो एक से बड़ी आती है। मैं ऐसा ले लेता हूँ ताकि आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो मैं क्या मान रहा हूँ भाई, एक से बड़ी संख्या आ रही है, अपने को पता ही है कि तो एक से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 4, 5 और 6, अरे यही तो आ रही है, एक से बड़ी संख्या है। अब ये पूछे कि इस बी की प्रायिकता बताओ, और वो बी बता देगा अपने को, अरे वो बी क्या बोल देगा, सम संख्या बोल देगा। वो क्या बोलेगा, तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, या फिर बोल देगा विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। वो बता देगा कि अपने को विषम संख्या आने की प्रायिकता, जो ओड नंबर है, अरे क्या भाई जो ओड नंबर है वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ओड नंबर आपको पता है, अरे अब देखना तो इन्हीं में से, अरे क्योंकि अपने को पता आने तो यही है, तो इन्हीं में से अपने को देखना है जो ओड नंबर है, विषम संख्या है वो कितनी है। तो विषम संख्या कौन कौन सी है भाई,
तो विषम संख्या कौन सी है, एक तो 3 और एक 5। तो 3 और 5 आने की प्रायिकता कितनी हो गई भाई, 2 बटा, देखो विषम संख्या एक तो 3 और एक 5 है, तो कितनी संख्या हो गई भाई, 2। देखना कि इनमें से, इन्हीं में से तो देखना है, क्योंकि अपने को पता है यही आना है, तो इन्हीं में से अपने को देखना है। तो ये 2 संख्याएं हैं, 2 बटा कुल कितनी है भाई, कुल 5। तो इसका उत्तर कितना हो गया भाई, 2 बटा 5। वो बोले कि एक पासे को फेंका, पासे को फेंकने पर यदि जो संख्या प्राप्त होती है वो एक से बड़ी संख्या ही है। अरे पासे को फेंका, फेंकने पर जो प्राप्त संख्या वो एक से बड़ी है, तो एक से बड़ी संख्या यही तो है। अब ये कोई काम का नहीं है, एक से बड़ी संख्या यही तो हो गई पासे पर। तो इनमें से अपने को किसकी प्रायिकता पूछेगा भाई, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या देख लो, ढूंढ लो, 1 और 2, 2 बटा कुल कितनी है भाई, 5 है। तो ये 2 बटा 5 इसका क्या हो गया, आंसर। तो ये तो इसका बेसिक हो गया, लेकिन अपने को इस तरीके से सोल्व नहीं करना। अब सोल्व कैसे करूंगा, एक बार याद रखिएगा, यदि अपने को ये कंडीशन दे दी, अरे कंडीशन क्या दे दी भाई, कंडीशन ये दे दी कि अपना एक से बड़ी संख्या आना है। अरे क्या आना है भाई, एक से बड़ी संख्या आना है, तो ये तो दिया हुआ है और इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। बी का मतलब किसकी प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है। अरे एक तो अपने को दे दिया और एक अपने को पूछा है, एक प्रतिबंध अपने को लगा दिया, इसलिए अपन को इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। कंडीशन लगाया है, कंडीशन क्या लगाई, पासे पर जो डाइस है उस पर कंडीशन क्या लगाई है भाई, कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो कंडीशन लगा दी, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, आप एक बार ये याद रखिएगा कि इसका उत्तर 2 बटा 5 आया था। अब मैं दूसरे तरीके से करता हूं और उससे भी उत्तर कितना आना चाहिए भाई, 2 बटा 5, तभी अपना फॉर्मूला सही होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो अपने को वो दे देगा, जैसे मान लो ए दे दिया, ए दे दिया एक से बड़ी संख्या, और किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, बी। बी का मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप विषम संख्या ढूंढ लीजिए, इनमें नहीं, आप पूरे में ढूंढ लीजिए। एक बार के लिए मैं क्या करूंगा, पूरे में से ढूंढ लेता हूं। तो पूरे में ढूंढ लूंगा, तो पूरे में ढूंढूंगा तो विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, अरे मैं ए और बी जो भी लूंगा घटनाएं, वो हमेशा एस में से ही लूंगा। अब जो था वो गया, अब जो नया चीज बता रहा हूं वो आप समझिएगा। तो जो ए है वो अपने को पता था एक से बड़ी संख्याएं है, तो एक से बड़ी संख्या ये हो गई, और किसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो, विषम संख्या की। तो विषम संख्या है कौन कौन सी, तो आप वो लिख लीजिए। तो विषम संख्या मेरे को पता है कि एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, ये 3 विषम संख्याएं हैं। अब वो क्या करता है, मैं एक चीज निकालता हूं, इनका एक बार इंटरसेक्शन निकाल करके देखता हूं, ए और बी का। अरे ए और बी का इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं, तो इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो आपको पता है क्या क्या आएगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ अपने को देखना है। तो कॉमन क्या क्या आ गया इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है आपको दिखाई देगा, 3 है और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो लिख देता हूं भाई 3 और 5, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए, कोई बोले कि ए की प्रायिकता बताओ, किसकी प्रायिकता बताओ, ए की प्रायिकता बताओ, तो एक की प्रायिकता आप बता ही सकते हो। अरे एक की प्रायिकता मतलब एक से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो एक से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1 2 3 4 5। अरे पासे को फेंकने पर एक से बड़े, अरे डाइस को जब थ्रो किया तो एक से बड़े जो नंबर आएगा, तो 1 से जो बड़ा नंबर है वो कौन कौन सा, यही तो है भाई। कितने नंबर है, 5। तो 5 बटा कुल, कुल कितने हैं भाई, 6। कोई पूछे बी की प्रायिकता बताओ, तो बी की भी बता देता हूँ। बी का मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता, वो उसी में से देखना है, एक बार इसी में से देखना है। तो विषम संख्या है कितनी, 3 है, तो 3 विषम संख्या है, तो प्रायिकता कितनी हो गई भाई, 3 बटा 6। कितना हो गया भाई, 1 बटा 2, बी आने की प्रायिकता। इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता में देखूं, अरे प्रायिकता तो पूरे में से देखनी है क्या, ये प्रायिकता तो पूरे में से देखनी है। तो इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, अरे हमेशा प्रतिदर्श समष्टि में से ही देखना, सैंपल स्पेस में से ही मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी देखूंगा। तो देखो कितना है भाई, 2। अरे कितने हैं भाई, 2 बटा कुल कितने हैं, 6। तो ये आ गया कितना भाई, 1 बटा 3। तो सभी की प्रायिकता अपने को दे देगा। वो अब की बार क्या करेगा भाई, देखो इस तरीके से दे रहा है, वो इस तरीके से देगा, देखो यही तो है, ये चीज़ें दे देगा और अपने को क्या पूछ लेगा भाई। अब देखो ये सभी चीजें दे दिया, और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है कि एक पासे को फेंकने पर यदि अपने को पता है कि जो संख्या आती है वो 1 से बड़ी आती है, 1 से बड़ी का मतलब अपने को दे दिया कि ए गठित हो गया,
क्या घटित हो गया भाई, ए घटित हो गया। ए घटित होने का मतलब एक से बड़ी संख्या आ गई, तो एक से बड़ी संख्या यही तो है, मतलब ए तो घटित हो गया। और प्रायिकता किसकी पूछा है, विषम संख्या आने की। और विषम संख्या को मैंने क्या बोल दिया भाई, बी बोल दिया। ओड नंबर जो आता है उसको मैंने क्या बोल दिया भाई, बी बोल दिया। इसकी प्रायिकता पूछा है। अरे ये तो दे दिया और ये पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पर, एक तो अपने को दे देता है, जो देगा वो तो मैं लिखूंगा नीचे। अरे जो देगा वो तो कहाँ लिखूंगा भाई, नीचे। दिया क्या था, ए के बारे में दिया था, तो वो ए नीचे। किसकी प्रायिकता पूछा है, बी की प्रायिकता पूछा है, तो ये कहाँ आ जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसकी प्रायिकता अपने को पूछा है, इसकी क्या पूछा है भाई, प्रायिकता पूछा है। ए तो अपने को दे दिया और बी की प्रायिकता पूछा है। जिसकी प्रायिकता देगा वो तो नीचे, जो पूछेगा वो ऊपर। तो अब इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो आपका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, तो वो आप देख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं, या फिर इनको नहीं काटूं तो भी ठीक रहेगा। जैसा था वैसा का वैसा मैं रख लेता हूं, ताकि मेरे को ज़्यादा समस्या नहीं होगी गुणा भाग करने में। ज़्यादा गुणा भाग करने में मेरे को समस्या नहीं होगी। कैसे, देखो अब मैं क्या करता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है, उसमें ए की प्रायिकता का भाग लगा लेता हूँ। किसकी प्रायिकता का भाग लगा लेता हूँ भाई, ए की प्रायिकता का भाग लगा लेता हूँ। तो लगा लिया मैंने, तो लगा लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है भाई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता आपको दिखाई दे रही होगी कितनी है भाई, 2/6। तो ये लो 2/6। और ए की प्रायिकता भी आपको दिखाई दे रही होगी। इस ए की प्रायिकता कितनी है भाई, तो इसकी प्रायिकता आपके पास 5/6। तो 6 से 6 गया, आ गया कितना, 2/5। क्या पहले भी 2/5 ही आया था क्या, बिल्कुल आया था। तो अपने को कौन से तरीके से करना, तो क्या उस तरीके से अपन कर सकते हैं क्या एग्जाम में, नहीं। इस तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं एक बार सीधा बता दूंगा। देखिए सीधा क्या बताऊंगा भाई, एक बार तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, एक बार तो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। पी बी बटा ए का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, ऊपर तो आएगा प्रोबेबिलिटी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, ऊपर तो हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चाहे ए और बी में कॉमन देखो चाहे बी और ए में कॉमन देखो, क्या अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा, वही तो होगा। और नीचे जो है, नीचे हमेशा उसी की प्रायिकता आएगी। नीचे ए है तो नीचे ए की प्रायिकता ही आएगी। अरे क्या आएगी भाई, नीचे ए की प्रायिकता। यदि वो बोले पी बी बटा ए का फॉर्मूला बताओ, सॉरी बी बटा ए तो ये है, वो बोले ए बटा बी का फॉर्मूला बताओ, तो मैं क्या करूंगा भाई, ऊपर तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अरे ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आएगा, नीचे जो है, नीचे क्या है भाई, बी, तो इसकी प्रायिकता। तो ये फॉर्मूला है भाई अपना सहप्रतिबंध प्रायिकता का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं, वो बोले कि प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी भाई, सी बटा ई की बताओ, कुछ भी दे देगा वो तो, अरे कुछ भी दे देगा। तो अपने को क्या करना है, ऊपर तो किसकी प्रायिकता बता देनी है, सी इंटरसेक्शन ई। ऊपर तो दोनों का क्या आ जाएगा भाई, इंटरसेक्शन आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे जो नीचे वाला है उसी की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बाकी एक बार दूसरे तरीके से आप समझिए, मैंने जब आपको ये बोला था, क्या बोला था भाई, इसी प्रश्न को मैं दोबारा बताता हूँ, इसी प्रश्न को मैं क्या बताता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ। दोबारा कैसे बताता हूँ वो आप समझिए, एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि पूरी प्रश्नावली बिल्कुल आसान हो जाएगी, आप खुद से कर लोगे। यदि ये बेसिक समझ में आ गया तो पूरी प्रश्नावली खत्म है 16.1। तो देखो एक बार दोबारा देखिएगा ध्यान से। मैंने बोला था एक पासा फेंका, एक डाइस थ्रो किया वन टाइम, एक बार ही, तो एक पासा फेंका तो अपने पास ये मिल गए। अब मेरे को ये पता चला कि जो पासा है उस पर हमेशा जो संख्या आती है वो एक से बड़ी आती है, तो एक से बड़ी संख्या यही तो है। इनमें से अपने को किसकी प्रायिकता पूछा, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इनमें से विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, 3 और 5। तो 3 और 5, अरे बाकी सब भूल जाइए। वापस में पहले वाले क्वेश्चन पर आ रहा था कि अपने पास में कितनी संख्याएं है भाई, ये 5 संख्याएं हैं। अरे अपने को पता चल गया कि 5 संख्याएं आती है। तो प्रायिकता देखोगे वो किस में से देखोगे, इन्हीं में से तो देखोगे। अरे प्रायिकता मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब होता क्या है, पॉसिबिलिटी होता है। तो पॉसिबिलिटी अपने को देखना कि इनमें से, अरे अब अपने को पता चल गया एक तो आता ही नहीं है,
तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, होगी नहीं, ये तो हटाओ। बाकी अब अपने को देखना वो इन्हीं में से देखना है। तो ये है कितनी संख्या है भाई, 5 है। 5 में से विषम संख्या कितनी बार आती है, केवल 2 बार आती है। तो प्रायिकता कितनी हो गई थी भाई, 2/5। कितनी हो गई थी भाई, प्रायिकता जो आई थी वो कितनी आई थी भाई, 2/5। कितनी आ गई थी, 2/5। तो मैं ये काम करता हूँ, मैं ऊपर और नीचे किसका भाग लगा लेता हूँ भाई, 6 का। ऊपर और नीचे किसका भाग लगा लेता हूँ, 6 का। तो उससे मेरे को क्या मिला, देखो इसको मैंने ऐसा भी बोल दिया, मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जब मेरे को पता चल गया कि ए आ गया, जब क्या आ गया भाई, ए आ गया। अरे जो दिया हुआ वो तो नीचे आएगा। तो मेरे को ये पता चल गया था 1 से बड़ी संख्या आती है, तो वो तो कहाँ आ गई भाई, नीचे। किसकी प्रायिकता पूछा, विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब बी, तो यही तो हो गया। इसकी प्रायिकता कितनी आई थी भाई, 2/5। तो मैंने क्या किया, अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 6 से डिवाइड कर लिया, अंश और हर में 6 का भाग लगा दिया। लगाते ही मेरे को क्या दिखा सॉरी, लगाते ही मेरे को ये किसका फॉर्मूला दिखा भाई, ये किसकी प्रायिकता दिखी, पी ए इंटरसेक्शन बी की। तो ये प्रायिकता किसकी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की। और बटा ये प्रायिकता किसकी दिखेगी आपको भाई, ए की प्रायिकता दिखेगी। तो इस प्रकार से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो, पी बी बटा ए का फॉर्मूला। तो ये याद रख लीजिएगा। अब आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न जो था वो मैंने केवल समझाने के लिए बताया था। फॉर्मूला यदि समझ में आ गया तो अब आगे का काम अपन आसानी से कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है बस आप ये याद रख लीजिएगा। जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता ही दिया है। किसी की भी प्रायिकता पूछे, एक तो दिया हुआ होगा और एक अपने को पूछेगा। तो जो दिया हुआ आएगा वो नीचे, जो पूछेगा वो ऊपर, उसकी प्रायिकता अपन ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं और ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन से ही अपना क्या होगा, जो प्रश्नावली और समझ में आने वाली प्रश्नावली, मतलब जो फॉर्मूला था वो जो मैंने बताया था वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। और 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार इन फॉर्मूला बेस अपने को पूछा जाता है। अरे इन फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन हर बार अपने को पूछा जाता है 1 नंबर का। और अब की बार भी तैयार रहेगा, इस प्रश्नावली में से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चाहे 16.1 के शुरुआती प्रश्न हो या 16.2 के शुरुआती प्रश्न हो, उनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है और इन्हीं में से, अरे 1 नंबर का बनाना आसान होता है, ठीक है, बाकी तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। तो एक 6 नंबर का प्रश्नावली, 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। तो इस प्रकार से जो प्रश्नावली है अपनी कितने मार्क्स की है भाई, 7 मार्क्स की है, 7 नंबर की है। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का। तो 2 प्रश्न अपने हो गए हैं। तो अब देखिए बात करें प्रश्न नंबर 1 की, प्रश्नावली 16.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, देखो पी ए दे दिया, ए की प्रायिकता दे दी अपने को, बी की प्रायिकता दे दी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दे दी है। और अपने को पूछा क्या है, पी ए बाई बी। तो अभी मैंने आपको बताया था केवल फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको सोल्व कर लोगे। देखो फॉर्मूला होता क्या है भाई, पी ए बाई बी पूछा है अपने को, तो पी ए बटा बी पूछा है। तो इसका फॉर्मूला अभी बताया था मैंने कि ऊपर तो क्या आएगा भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये लो इंटरसेक्शन वाले की प्रायिकता, और नीचे क्या आएगा, नीचे बी है तो इस बी की प्रायिकता, और इसको हल करने पर अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 4/13 बटा बी की प्रायिकता कितनी है भाई, तो बी की प्रायिकता ये रही, कितनी है भाई, 9/13। तो सोल्व कर लीजिए, 13 से 13 गया, कितना आ गया भाई, 4/9। इसका क्या हो गया आंसर। यदि ये क्या बोलता, यदि ये बोलता कि प्रोबेबिलिटी बताओ बी बाई ए की, किसकी भाई, बी बाई ए की पूछता, तो कोई बात नहीं, बी बाई ए भी कर लेता मैं। तो बी बाई ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे ऊपर तो इन दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। अब इंटरसेक्शन चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, एक ही बात है। बटा नीचे किसकी प्रायिकता आती है भाई, नीचे ए है तो ए की प्रायिकता आएगी, तो इसको सोल्व कर लोगे। अरे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी है और ए की प्रायिकता भी है। तो आप दोनों मान रख करके इसको क्या कर सकते हो भाई, सोल्व कर सकते हो।
तो आप इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व कर लीजिएगा। अरे ये क्वेश्चन तो जो अपना था वो तो हो गया, बाकी मैंने जो एक्स्ट्रा आपको बताया है b/a, तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। अब इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, उसको आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया भाई, इसका फॉर्मूला बता दिया है, केवल फॉर्मूले में आपको मान रखना है और उसका आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अपन बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो प्रश्न नंबर 3 अपने पास में क्या है भाई, ये अपने को दे रखा है कि 2PA बराबर PB बराबर 5/13। तो इसको एक बार आप दोबारा लिख लीजिएगा। दोबारा लिखने के बाद अब मेरे को पता है कि ये भी 5/13 के बराबर है और ये भी 5/13 के बराबर है। तो यहां से तो देखिए ये जो 2PA है ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, 5/13 के। तो यहां से अपने को ए की प्रायिकता मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, 2 में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/26। तो यहां से अपने को किसकी प्रायिकता मिल गई भाई, ए की प्रायिकता मिल गई। यहां से अपने को ए की प्रायिकता मिल गई और अपने को पता है ये सीधा सीधा इसके बराबर है। जो बी की प्रायिकता है वो कितनी है भाई, 5/13। तो ये लीजिए अपने को ए की प्रायिकता मिल गई, ये अपने को बी की प्रायिकता मिल गई, और अपने को पूछा क्या है, और अपने को ये पूछा है कि PA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। तो A यूनियन B का मान कैसे ज्ञात करें, तो मैं एक बार जगह छोड़ लेता हूँ और आगे आपको बता देता हूँ कि PA यूनियन B का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मैंने तो केवल और केवल आपको क्या बताया, PA/B का और PB/A का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। प्रतिबंध जो प्रायिकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने केवल आपको बताई है। लेकिन यहां क्या आ गया, A यूनियन B पूछ लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए आप देखिए, जब आपने जब सेट पढ़ा था, जब समुच्चय पढ़ा था, तब आपको ध्यान में होगा कि A यूनियन B का फॉर्मूला क्या था, A यूनियन B का। तो इसका फॉर्मूला अपने पास में क्या था भाई, अरे जब 11वीं क्लास पढ़ी थी, जब शुरुआत होती है तो शुरुआत ही यहीं से होती है 11वीं क्लास की, तो वहाँ आप समुच्चय पढ़ते हो तो उसके अंदर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। जब वेनारे का आपने पढ़ा, उसके बाद कोई भी 2 समुच्चयों का यूनियन आपने पढ़ा होगा, उनके नंबर की अपन बात करें तो NA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो ये क्या हो गया अपना भाई, फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको। लेकिन यहाँ अपने किसकी बात है, प्रायिकता की बात है। तो प्रायिकता के लिए क्या कर लेना भाई, A यूनियन B का फॉर्मूला लगा लेना। तो यही होगा, अरे N है, प्रायिकता की बात है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, P आ जाएगा। यही फॉर्मूला अपना प्रायिकता का होता है। तो PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से कैसे ज्ञात करोगे भाई, अरे यूनियन B का मान ही तो अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को एक तो A की प्रायिकता निकालनी है, तो आ गई। उसके बाद में B की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो वो भी अपने पास में आ गई। एक चीज अपनी रही, एक चीज क्या रही भाई, PA इंटरसेक्शन B रहा है। तो PA इंटरसेक्शन B का मान भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। अब ये कैसे ज्ञात करूं, तो इसके लिए मेरे को एक हिंट दे रखा है। हिंट क्या दिया हुआ है भाई, तो आप यहां से चेक कीजिए, PA/B इसने दे दिया भाई 2/5। PA/B का मान कितना है भाई, 2/5। तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता भाई, सप्रतिबंध प्रायिकता काम तो आ रही है यहाँ, अरे सप्रतिबंध प्रायिकता का ही तो क्वेश्चन है। तो PA/B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो मैंने आपको अभी बताया है कि PA/B का, अरे A/B की प्रायिकता अपने को निकालनी है, तो ऊपर तो आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता, और नीचे जो है, नीचे उसी की प्रायिकता आएगी, B की प्रायिकता ही आएगी। तो कितना आ गया भाई, 2/5। अब यहाँ से देखो PA इंटरसेक्शन B में निकाल ही सकता हूँ। कैसे निकालोगे भाई, 2/5, ये इधर आके गुणा में हो जाएगा भाई, B की प्रायिकता गुणा में आ गई। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हो भाई, 2/5 गुणा PB। B की प्रायिकता अपने पास में आ चुकी है, कितनी है भाई, 5/13। ये गया,
गया तो कितना आ गया भाई 2/13। तो अपने को ये मिल गया पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की क्या मिल गई भाई, अपने को प्रायिकता मिल गई। यदि इसकी प्रायिकता मिल गई तो सभी चीजें अपने पास में हैं। आप दे लीजिएगा समीकरण 1, समीकरण 2, पहले इसको हल कर लीजिएगा, इसको दे लेना समीकरण 3। अब अपने को क्या पूछा है भाई, तो अब अपने को पूछा है ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, याद रख लीजिएगा। तो देखो पी ए की प्रायिकता कितनी है भाई, तो ए की प्रायिकता अपने पास में है 5/26, ठीक है। बी की प्रायिकता कितनी है भाई 5/13, ये भी ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है भाई 2/13, सभी ठीक है। अब आप एलसीएम ले लीजिए, हल कर लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 26, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 10, और यहाँ आ गया 4, तो हल कर लीजिए, 10 और 5 15 माइनस 4 कितना हो गया भाई 11, तो 11/26 इसका क्या हो गया भाई आंसर। तो जो प्रश्न नंबर 2 है वो आप खुद से कर लेना, प्रश्न नंबर 1 और 3 मैंने करवा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं अपन प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 अपने को इस प्रकार से दे रखा है, पी ए बराबर कितना है भाई 0.8 है, पी बी बराबर कितना है भाई 0.5 है, और पी बी बटा ए बराबर 0.4 है। तो ये चीजें अपने को पूछा है, तो ये अपने को क्या करना है भाई ज्ञात करना है। इससे पहले मैंने प्रश्न नंबर 4 जो छोड़ा है तो आप फॉर्मूले से कर ही सकते हो। अरे वहां ए की प्रायिकता दे दिया और बी की प्रोबेबिलिटी भी दे दी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और पी ए बाई बी पूछा और एक बार पी बी बाई ए पूछा है, तो दोनों आप सोल्व कर सकते हो, फॉर्मूला आपको ध्यान है। बात इस प्रश्न की करते हैं तो अपने को पता है कि पी ए तो इतना है, तो एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं भाई, इसका सॉल्यूशन करता हूं। किसका सॉल्यूशन करते हैं भाई, अपन 5th वाले का सॉल्यूशन करते हैं। तो ए की प्रायिकता अपने को पता है 0.8 है, बी की प्रायिकता भी अपने को पता है भाई, बी की प्रायिकता भी कितनी है भाई 0.5 है, ठीक है, ये भी ठीक है। और पी बी बाई ए ये भी अपने को पता है कि पी बी बाई ए कितना है, तो ये अपने पास में कितना है भाई 0.4 है, ठीक है। इतनी बातें अपने को पता है, तो जो पूछा है वो अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो पूछा है भाई पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पूछा है अपने को। तो कैसे करूंगा, तो पहले आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आप इसका पता होगा भाई, फॉर्मूला पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे ऊपर तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आता है, तो ऊपर तो मैंने क्या कर लिया भाई दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे ए इंटरसेक्शन बी करो चाहे बी इंटरसेक्शन ए करो सेम ही आएगा। अरे इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, ए में और बी में कॉमन देखो, चाहे बी और ए में कॉमन देखो, है तो वही बटा। और इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया, नीचे जो है वही आएगा भाई, नीचे ए है तो ए की प्रायिकता ही आएगी बराबर 0.4। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया भाई 0.4, ये इधर गुणा में चला जाएगा, गुणा में क्या हो गया भाई पी ए, तो ये 0.4, पी ए का मान अपने को पता ही होगा, ए की प्रायिकता अपने को पता है, प्रोबेबिलिटी अपने को पता है 0.8 है, तो हल कर लीजिए। गुणा तो आप कर ही सकते हो भाई, तो गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा भाई 0.32। ये लो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता अपने को मिल गई, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता भी अपने को मिल गई। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना क्या हो जाता है सोल्व हो जाता है। पी ए अपने पास में था, पी बी अपने पास में था, ये भी था, और अब अपन जो दे रखा है वो अपन निकाल चुके हैं, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी भी अपने पास में आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सोल्व हो गया। सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाले में कोई ज़्यादा विशेष तो है नहीं, सेकंड वाले में केवल और केवल फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला किसका भाई, तो फॉर्मूला ए बाई बी का, तो पता है फॉर्मूला
तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो भी है उसकी प्रायिकता आएगी, तो बी की प्रायिकता आएगी भाई, नीचे किसकी प्रायिकता आएगी, बी की प्रायिकता आएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान अपने पास में है भाई, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है भाई 0.32 और बटा बी की प्रायिकता कितनी है, तो ये अपने पास में 0.5 है। आगे इसको सोल्व कर सकते हो, मैं काम करता हूँ, पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या लगा लेता हूँ भाई 100 लगा लेता हूँ, और ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, तो ये एक 0 तो एक 0 गया, बाकी किससे काट लीजिए 5 से काट लीजिएगा। 5 से यदि काटोगे, अच्छा 5 से तो कट रहा नहीं है, तो किससे काट लीजिए भाई 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 से कट गया 16, तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 16/25, अरे 5 पंजे 25, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। यदि आपको आगे करना है तो आगे करना तो इसमें इसका भाग लगा सकते हो, या फिर यहाँ भी आप भाग लगा करके इसको हल कर सकते थे, ये भी सही है, और यदि आप भाग देके करोगे तो वो भी सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं कोई नंबर काटने वाला नहीं है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब एक बात करूं मैं अंतिम इसका जो थर्ड है, जो सी है उसकी बात करूं, ये अपना हो गया फर्स्ट, ये अपना हो गया सेकंड। अब बात करता हूं किसकी भाई थर्ड की। तो थर्ड में केवल और केवल फॉर्मूला लगाना है, हल करना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है भाई पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला इस प्रश्नावली में, ध्यान रखिएगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला मैंने लगा दिया, हल कर लीजिए। सबके मान पड़े, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, तो हल कर लीजिए। एक का अरे एक की प्रायिकता कितनी है भाई, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.8 है, बी की प्रोबेबिलिटी भाई अपने पास 0.4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.32 है। जब इनको जोड़ोगे तो ये आपको मिल गया 1.2 और माइनस 0.32 कर लीजिएगा। घटाइएगा सही तरीके से घटाओगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप घटा करके सोल्व कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर जो 5 है तो उसका सॉल्यूशन अपना हो चुका है। तो इसकी एक बार दोबारा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात करें अपन प्रश्न नंबर 6 की। अब जो मेन प्रश्न जो है वो यहीं से शुरुआत होते हैं, यहीं से अपने को पता चलेगा कि जो प्रायिकता है सप्रतिबंध प्रायिकता हल कैसे करें। क्या है सप्रतिबंध प्रायिकता में, ये तो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन थे, तो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन मैंने आपको करवाई दिया है। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 आप एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 6 क्या है भाई कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं भाई, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, और अपने को ये पता है, यदि ये अपने को ज्ञात है कि उनमें से कम एक बच्चा लड़का है। यदि अपने को ये पता है कि जो 2 बच्चे हैं उनमें से एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, दोनों भी लड़के हो सकते हैं, एक लड़का हो सकता है, और अपने को किसकी प्रायिकता पूछा है भाई कि दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता पूछा है। अब यहाँ से आप समझिए जो मेन एक्सरसाइज है अपनी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अपने को ये पता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। पहले तो यहाँ से शुरू करता हूँ भाई कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने बच्चे हैं भाई, 2 बच्चे। तो अपने को ये दे रखा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो इन 2 बच्चों की जो प्रतिदश समष्टि बनेगी, सैंपल स्पेस बनेगा, वो क्या बनेगा। तो एक बार आप वो देख लीजिए। मतलब मैं क्या करता हूँ भाई, इसका सैंपल स्पेस बनाता हूँ। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदश समष्टि, कि मतलब ये 2 बच्चे तो है, लेकिन ये जो 2 बच्चे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि बड़ा बच्चा लड़का हो, छोटा बच्चा भी लड़का हो, या ऐसा हो सकता है कि बड़ा बच्चा लड़का हो और छोटी जो है वो लड़की हो, या फिर अपने पास में ऐसा पता चल सकता है कि बड़ा लड़की और छोटा लड़का, या फिर ऐसा हो सकता है कि बड़ा भी लड़की और छोटी भी लड़की। ये 4 ही तो तरीके हैं, ये 4 ही तो पॉसिबिलिटी है अपने पास में, 4 ही तो संभावनाएं हैं कि किस प्रकार से ये हो सकते हैं। या तो दोनों लड़के हो सकते हैं,
या फिर बड़ा लड़का या छोटी लड़की हो सकती है, या फिर बड़ा लड़की मतलब बड़ी लड़की और छोटा लड़का हो सकता है, या दोनों ही लड़कियां हो सकती है, बड़ी भी छोटी भी। तो ये तो अपनी हो गई प्रतिदर्श समष्टि, हो गई सैंपल स्पेस हो गया। अब अपने को पता है कि एक चीज तो दी हुई होती है और एक चीज अपने को पूछता है, तभी प्रतिबंध प्रायिकता लगती है। तो दिया हुआ क्या है, देखो ये इसने बोला यह ज्ञात है कि उनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, उनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये तो दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको मैं क्या मान लेता हूं भाई, ए मान लेता हूं। जरूरी नहीं ए माने, आप इसको बी भी मान सकते हो। तो मैं क्या मान लेता हूं भाई, इसको ए मान लेता हूं, मैं इसको ए मान लेता हूं। तो एक इसको मान रहा हूं भाई, कम से कम एक बच्चा लड़का होना। तो कम से कम एक बच्चा लड़का होना आप लिख लीजिएगा। तो आप ऐसा देख लीजिए, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का कहाँ कहाँ है, कम से कम एक बच्चा लड़का है या नहीं, बिल्कुल है। अरे कम से कम एक लड़का तो है, एक तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक लड़का है। हाँ, इसमें भी कम से कम एक लड़का है और इसमें भी कम से कम एक लड़का है। हाँ, इसमें कोई भी लड़का नहीं है, कम से कम एक लड़का है ही नहीं यहाँ। ठीक है, तो ये अपना हो गया ए। ये तो अपने को पता है, ये दिया है भाई, ये दिया है मतलब ये अपने को ज्ञात है। अरे ये तो ज्ञात है अपने को कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। जो दिया हुआ है उसको मैंने क्या लिख लिया भाई, ए लिख लिया। उसको मैंने क्या लिख लिया, ए। इसको मैं बी भी लिख सकता था, कोई बात नहीं, मैंने ए लिख लिया। अब बी किसको लिख लेता हूँ, जो मेरे को ज्ञात करना है। क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, देखो ज्ञात ये करना है, मतलब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो ये बोल रहा है कि इसकी प्रायिकता बताओ, किसकी प्रायिकता बताओ, कि दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। मतलब ज्ञात किसकी प्रायिकता करनी है, दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप ये लिख लीजिए, दोनों बच्चे लड़के हैं कहाँ, तो दोनों बच्चे लड़के होने को मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, बी बोल रहा हूँ। दोनों बच्चे लड़के होना, दोनों बच्चे लड़के होना। तो दोनों बच्चे लड़के कहाँ हैं, इन्हीं में से देखना है अपने को, एस में से ही देखना, चाहे ए हो चाहे बी हो, हमेशा देखेंगे कहाँ से, ए से ही अपन देखेंगे, ए से ही अपने को पता चलेगा। तो मैं ए में ही देखूंगा, दोनों बच्चे लड़के। दोनों बच्चे लड़के कहाँ भाई, ये यहाँ दोनों बच्चे लड़के नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो ये हो गया अपने पास में ए और ये हो गया अपने पास में बी। एक तो अपने को हमेशा बनाना है एस, एस तो शुरुआत में बना लीजिए, वो शुरुआत में ही अपने को दे देगा कि देखो अपने को जो भी काम करना हो किस में से करना है। तो इसने बोला एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो इन दो बच्चों को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, इनकी संभावनाएं बना लेता हूँ, उनकी पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। तो जो दो बच्चे हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, इतने प्रकार से हो सकते हैं। अब एक चीज तो वो देगा, एक अपने को पूछेगा। जो दिया है उसको मैंने बोल दिया ए, जो पूछा है उसको मैंने बोल दिया बी। जो दिया है वो दिया हुआ था कम से कम एक बच्चा लड़का, तो कम से कम एक बच्चा लड़का देखो कहाँ है, इसमें है, बिल्कुल है। अरे कम से कम एक की बात है, ज्यादा की बात नहीं है। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन तो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि लड़के ही दो ही है, अरे बच्चे ही दो ही है। हाँ, तो एक तो ये रहा, कम से कम एक बच्चा लड़का है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। फिर अपन को क्या करना है भाई, ज्ञात क्या करना है, अपने को दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दोनों बच्चे जो लड़के होना है तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई, ये मान लेता हूँ। अरे यही तो है, इसमें से ही देखना, इसमें से मत देखना भाई कभी भी। जो घटनाएं बनाऊंगा मैं, जो इवेंट में देखूंगा वो हमेशा किस में से देखूंगा, एस में से ही देखूंगा, सिंपल इसमें से ही देखूंगा। ऐसा नहीं आप ये देख लो दोनों बच्चे लड़के, इसमें से छांट लो, नहीं, हमेशा एस में से ही देखना, एस में से ही हो गया। अब मैं बात करूंगा इनके इंटरसेक्शन की, मेरे को जरूरत है इनके इंटरसेक्शन की, जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अरे ए इंटरसेक्शन बी हमेशा जरूरत पड़ेगी अपने को, जो भी है उन सब के इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इनका इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यही तो है। अरे इसके अलावा कोई है कि इन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप देख लीजिए, अब आपको फॉर्मूला पता है, बस फॉर्मूले में मान रख दीजिए, आंसर अपने को मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है अपने को पता है, एक तो अपने को देता है, अरे प्रायिकता ज्ञात तो करनी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए देखो एक चीज तो वो देता है, जो भी वो देगा उसको तो मैं लिखूंगा नीचे। तो दिया हुआ क्या है भाई, ए दिया हुआ है, तो इसको तो लिखूंगा नीचे, जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसको लिखूंगा मैं ऊपर।
जो दिया हुआ है वो तो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर। तो पूछा किसकी प्रायिकता है भाई, इस बी की प्रायिकता पूछा है, तो इस बी को मैं ऊपर लिख लूंगा। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो, बस आपके ये समझ में आना चाहिए। यदि आपकी ये टाइप समझ में आ गया तो अब आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था भाई, पी बी बाई ए का। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे जो है वो नीचे वाले की प्रायिकता आएगी। नीचे ए है तो ए की प्रोबेबिलिटी आप लगा दीजिए, ए की प्रायिकता आप लिख दीजिए। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता में देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर है भाई, एक ही नंबर है। ए इंटरसेक्शन बी में इसमें कितने एलिमेंट है, केवल 1 ही है। तो 1 बटा कुल कितने हैं, अरे इसकी प्रायिकता देख रहा हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देख रहा हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है भाई, एक ही अवयव है, बटा कुल कितने हैं, कुल अपने पास में 4 है। कुल अपने पास में कितने हैं, 4 है। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी हो गई भाई, इसकी प्रायिकता देखोगे तो 1 बटा कुल कितने हैं, 4। ए की प्रायिकता देखोगे तो ए में कितने अवयव है, 3 बटा कुल, कुल कितने हैं, 4। तो ए की प्रायिकता कितनी होगी भाई, 3 बटा 4। ए की प्रायिकता देखोगे तो कितने अवयव है, 3, कितने में से, 4 में से। तो इसकी प्रायिकता आ गई 3 बटा 4, 4 से 4 तो गया, तो आ गया कितना, 1 बटा 3। इसका क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से अपने को इसको करना है। बाकी अपन सीधा भी कर सकते थे, अपने को ये तो पता ही है कि ये 3, अरे ये तो दिया हुआ है। और प्रायिकता किसकी पूछा है, दोनों बच्चे लड़के होना। तो दोनों बच्चे लड़के कहाँ, केवल एक जगह तो है, तो 1 बटा 3। लेकिन एग्जाम में अपने को पूरा अच्छे तरीके से सोल्व करना है, इसी तरीके से सोल्व करना है। यदि सीधा करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो अपने को पूरा पैटर्न से ही सोल्व करना है। बाकी जो आगे के क्वेश्चन है, बाकी ये जो अपने पास सहप्रतिबंध प्रायिकता है, आगे के जो क्वेश्चन है उनसे समझ में और अच्छे से आ जाएगी। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। एक बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आगे के यदि क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी एक बार सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा।